हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एच फॉर हिंदी 1 to 1 सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। देखिए, ये बहुत ही बेसिक से कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको ट्रांसलेट करते हुए अब में से कई सारे लोग कर सकते हैं मिस्टेक। अगर नहीं भी करते हैं तो देखिए, क्या पता, हो सकता है अभी ऐसे मिस्टेक्स करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सब के लिए पहला काम आपने क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, और वीडियो को लाइक तो करना ही है। कुछ लिखने का ना भी दिल करे कमेंट में तो लिखिए आई वांट मोर। करते हैं शुरुआत। मुझे नहीं पता था कि वह इतना अच्छा गा सकता है। मुझे नहीं पता था। आई डिड नॉट नो। यहाँ तक तो ठीक है। वह इतना अच्छा गा सकता है। अब देखिए, आई डिड नॉट नो, उसके बाद जब की आया तो यहाँ पर आप दैट का इस्तेमाल करते हैं। वह ही गा सकता है, कैपेबिलिटी की बात आ गई, सकने की बात आ गई, तो कैन। गाने के लिए आप सिंग की बात कर सकते हैं, और इतना अच्छा के लिए आप सो गुड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ये तो आप सबको लग रहा होगा सही है। अब इसमें क्या क्या एरर्स आपने अभी तक मार्क कर लिए हैं, उन सबको फटाफट से कर लीजिए मार्क, और अब देखते हैं इसमें क्या क्या गुंजाइश है, क्या क्या करेक्शंस हो सकते हैं। सबसे पहली चीज, आई डिड नॉट नो, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसमें कई बार लोग मिस्टेक करके आई डिड नॉट न्यू कर देते हैं, जो कि गलत है। डिड का इस्तेमाल जैसे ही हो गया सेंटेंस में इसको नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव बनाने के लिए, तो फिर जो आपका मेन वर्ब रहेगा वो हमेशा प्रेजेंट में रहेगा। उसके बाद दूसरी चीज ये कि नो के बाद आप दैट का इस्तेमाल नहीं करते, तो यहाँ से दैट को हटाइए। फिर आता है ही। ये तो सही है, वर्ब के लिए तो ही का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन शुरुआत आपने की है पास्ट टेंस से, और पास्ट में कैन जाकर कुड बन जाता है। सो वो इतना अच्छा गा सकता है। ही कुड सिंग, गाना गाने के लिए होता है, इसमें कोई चैलेंज नहीं है। सो इतना, बहुत बढ़िया। और अच्छा के लिए आप गुड का इस्तेमाल करते हैं जब किसी इंसान के बारे में बात करते हैं, लेकिन वही इंसान जब कोई एक्शन परफॉर्म करने में अच्छा होता है तो उसके लिए आप वेल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर गुड का इस्तेमाल गलत होगा, सही होगा he could sing so well. So I did not know that he can sing so good के बदले होगा I did not know he could sing so well. मैं यहाँ पर आपके ईज के लिए, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो इनकरेक्ट पार्ट है वो भी लिख देता हूँ, सो दैट आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग रहे। आई डिड नॉट को के बाद न्यू करते हैं, जो कि गलत है। ही कैन, ये भी गलत है, और सिंग सो गुड, तो ये रहा हमारा इनकरेक्ट वाला पार्ट। इसको करते हैं रेड से हाईलाइट, और फिर जो करेक्ट वाला है वो तो आप देख रहे हैं। आई डिड नॉट नो ही कुड सिंग सो वेल। अगर वह उसे पसंद करता है, इफ वह करता है, सो इफ ही, और पसंद करने के लिए आप लाइक का इस्तेमाल करते हैं। सो इफ ही लाइक्स हर, कॉमा, उसे प्रपोज करना चाहिए। फिर आप क्या कहेंगे, ही शुड प्रपोज। तो उसे, मतलब उस इंसान को, उस लड़की को प्रपोज करना चाहिए, तो ही शुड प्रपोज हर। ये हमने एक पहले भी वीडियो में कवर किया हुआ है, तो इसको पहले रेड में मार्क कर लेते हैं सो दैट आपको ध्यान रहे। और आइए देखते हैं इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा। देखिए, इफ ही लाइक्स हर, इसमें तो कोई चैलेंज नहीं है, वो तो बिल्कुल एज इट इज ही रहेगा। इफ ही लाइक्स हर, कॉमा, तो उसे प्रपोज करना चाहिए, ही शुड प्रपोज टू हर। प्रपोज के बाद हमेशा, जब कभी भी अगर आपके पास कोई सॉरी ऑब्जेक्ट है जो कि वो एक्शन रिसीव कर रहा है, तो फिर उसके पहले आपको टू लगाना चाहिए। अगर आप यहाँ पर कहते उसे प्रपोज करना चाहिए, सिर्फ इतना ही जितना सेंटेंस में लिखा हुआ है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उस केस में आपको यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इफ ही लाइक्स हर ही शुड प्रपोज, बस इतना भी काफी है, ये भी सही है। लेकिन अगर आप हर कहते हैं तो उस केस में फिर आपको ही शुड प्रपोज टू हर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ पर टू हर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या आप किसी फिल्म की शूटिंग देखने गए हैं, आप गए हैं, यू आपके लिए, गए हैं के लिए वेंट टू सी किसी फिल्म की शूटिंग, तो शूटिंग ऑफ किसी फिल्म के लिए आप एनी फिल्म कर दीजिए। सही है।
इसमें अब क्या क्या inaccuracies हैं वो समझते हैं। क्या आप किसी फिल्म की, अच्छा पहले इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिड यू, और इसके साथ पहले गो कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अब देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि आप क्या किसी फिल्म की शूटिंग देखने गए हैं, मतलब यहाँ पर एक पास्ट का एक्शन का कोई प्रेजेंट रिजल्ट जैसा या फिर प्रेजेंट पे इफेक्ट वाली सिचुएशन आ रही है, क्योंकि अगर इंसान ने हाँ कह दिया तो फिर ऑब्वियसली वो अनुभव कर चुका है, वो एक्सपीरियंस कर चुका है, तो यहाँ पर आपको सिंपल पास्ट के बदले प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग यू वेंट, आपको कहना चाहिए यू हैव बिन। कहीं पर भी किसी भी शूटिंग को देखने के लिए जाना, किसी एक लोकेशन पर जाना, उसके लिए आप यू हैव बिन का इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ गए हैं, यू हैव बिन टू, किस चीज के लिए, सी द शूटिंग। द शूटिंग किसी एक पर्टिकुलर मूवी की शूटिंग होगी ना, ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब दुनिया की हर फिल्म की शूटिंग की बात हो रही है यहाँ पर, तो किसी मूवी की शूटिंग देखने गए हैं, तो इस वजह से द शूटिंग ऑफ। अब अगला वाला जो होगा, यहाँ पर एनी फिल्म के बदले या फिर एनी मूवी के बदले अ मूवी या फिर अ फिल्म का इस्तेमाल कीजिए। फिल्म या मूवी इसमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन द शूटिंग ऑफ अ मूवी होगा यहाँ पर। तो पहली चीज तो ये कि सिंपल पास्ट का इस्तेमाल ना करें, और दूसरी चीज ये कि गो का इस्तेमाल ना करें, बिन का इस्तेमाल करिए, और तीसरी चीज कि आर्टिकल का एरर है द शूटिंग ऑफ अ मूवी। फिर आता है मुझे नहीं लगता कि उसने सही निर्णय लिया। मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता उसने ही टुक, उसने लिया, ही टुक, और सही निर्णय के लिए करेक्ट डिसीजन। आई डोंट थिंक ही टुक अ करेक्ट डिसीजन। सही लग रहा है? करते हैं इसका भी पोस्टमार्टम और समझते हैं कि इसमें इनएक्यूरेसीज क्या है और इसका सही वर्जन क्या होना चाहिए। सो आई डोंट थिंक में तो कोई चैलेंज नहीं है। आई डोंट थिंक ही, और निर्णय लेने के केस में आप मेक अ डिसीजन का इस्तेमाल करते हैं। सो ही मेड, पास्ट की बात है, सो ही मेड। और यहाँ पर डिसीजन के साथ करेक्ट ना इस्तेमाल करके आपको राइट डिसीजन लेना चाहिए। और राइट डिसीजन क्या होता है, कभी भी आप जब दो राहे पर खड़े होते हैं, कभी भी आपको जब कोई ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर दो फैसलों में से एक फैसला सही होता है, तो आप कोई एक ही लेते हैं, तो इस वजह से द का इस्तेमाल होना चाहिए यहाँ पर। सो ही मेड द राइट, और डिसीजन के बदले आप चॉइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिसीजन गलत नहीं है। सो आई डोंट थिंक ही मेड द राइट डिसीजन, ये हमारा करेक्ट वर्जन हुआ। आई डोंट थिंक ही टुक अ करेक्ट डिसीजन गलत है, आई डोंट थिंक ही मेड द राइट डिसीजन ये वाला सही है। अगर मैं इसे पहले जानता तो मैं इसे रोकता। अगर मैं इसे पहले जानता, इफ आई न्यू, पहले की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। इफ आई न्यू, इसे, दिस, पहले के लिए आप बिफोर का इस्तेमाल कीजिए, कॉमा, तो मैं इसे रोकता। आई वुड, और रोकने के लिए स्टॉप, इसे, इट। इफ आई न्यू दिस बिफोर आई वुड स्टॉप इट। ये पता नहीं कैसे अगले लाइन में चला गया। ओके, सो ये फिर से गलत है। अगर मैं इसे पहले जानता, अब यहां पर जो होगा ये कंडीशनल, इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं। या तो आप कहिए इफ आई हैड नोन दिस अर्लियर, बिफोर के बदले आप यहाँ पर अर्लियर का इस्तेमाल कीजिए। बिफोर तब इस्तेमाल होता है जब, जैसे मैंने पहले की वीडियोस में भी कवर किया हुआ है, कि अभी के टाइम से अगर पहले को कंपेयर करते हुए कुछ कहते हैं, तो उस केस में बिफोर का इस्तेमाल ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। और खासतौर पे कंडीशनल्स में या फिर सिंपल पास्ट टेंसेस में आप अर्लियर का इस्तेमाल करिए, वो ज्यादा होता है, ज्यादा बेहतर होता है। सो इफ आई हैड नोन दिस अर्लियर, कॉमा, आई वुड हैव स्टॉप्ड इट। ठीक है, तो इफ आई वुड हैव नोन दिस अर्लियर, आई वुड हैव स्टॉप्ड इट, ये वाला करेक्ट वर्जन हो गया। और जो इनकरेक्ट वाला है उसको करते हैं रेड में, विच इज इफ आई न्यू दिस बिफोर आई वुड स्टॉप इट। वह शायद ही कभी अपने वादे तोड़ता है। वह ही तोड़ता है, लड़कों, मतलब एक मेल की बात हो रही है। शायद ही, रेयरली, अपने मतलब तोड़ता है, तोड़ने के लिए आप कहिए ब्रेक,
ही रेयरली ब्रेक्स अपने वादे, हिज प्रॉमिस, और कभी के लिए आप रेयरली इस्तेमाल कर ही चुके हैं, तो शायद के लिए आप हार्डली का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, वह शायद ही कभी अपने वादे तोड़ता है, रियरली ब्रेक्स हिज प्रॉमिस, हार्डली। गलत है ना? करेक्ट वाला वर्जन देखते हैं। देखिए, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करेक्शन की गुंजाइश नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा यहाँ पर दो एडवर्ब्स आ गए हैं एक ही सेंटेंस में, और दोनों काफी हद तक मिलते जुलते हैं। हार्डली और रेयरली का मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है, तो इस वजह से मैं यहाँ से हार्डली को हटा देता हूँ, और ये रहा हमारा जो करेक्ट वर्जन है वो शायद ही कभी अपने वादे तोड़ता है, ही रेयरली ब्रेक्स हिज प्रॉमिस। उसने हमें यह काम शुरू करने की अनुमति दी। उसने अनुमति दी, ही अलाउड। क्या अनुमति दी? अच्छा, हमें अनुमति दी, ही अलाउड अस टू बिगिन, यह काम शुरू करने की, तो विथ द वर्क। ही अलाउड अस टू बिगिन विद द वर्क। सिंपल है। चलिए, यहां पर बिगिन के बाद विथ का इस्तेमाल कोई जरूरत नहीं है। कई बार हम ना ओवरली कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीजों को, जो कि जरूरत नहीं होती। ऐसे वर्ड्स डालकर हम अपने सेंटेंस को गलत कर देते हैं। ही अलाउड अस टू बिगिन द वर्क, बस सिंपल है। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर कंप्लीट जो मैसेज है, उसने हमें यह काम शुरू करने की अनुमति दी, ये पूरा ही कन्वे कर रहा है ये लाइन। और आखिरी वाला लाइन है, क्या तुम जानते हो कि वह कितना अमीर है? क्या तुम जानते हो? डू यू नो? डू यू नो? गाना भी है ना? फिर आता है, वह कितना अमीर है? हाउ मच रिच इज ही? क्वेश्चन मार्क। अब ये तो गलत है, लेकिन इसका करेक्ट वर्जन आपने डालना है कमेंट सेक्शन में। डू यू नो हाउ मच रिच ही इज, या फिर इज ही? क्या होगा इसका सही वर्जन? डू यू नो में तो कोई मिस्टेक नहीं है, सारा का सारा मिस्टेक इस वाले पार्ट में है, तो उसको कीजिए करेक्ट और डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। बाकी जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।